शादी के 15 साल बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को खाना खाने के टेबल पर बताता है कि अब वह उसे डिवोर्स देना चाहता है। पहले तो वाइफ चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद पूछती है कि तुम मुझे तलाक क्यों देना चाहते हो। हस्बैंड कहता है मुझे अब किसी और से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस पर वाइफ भड़क जाती है, बहुत चिल्लाती है, रोती है, भला बुरा कहती है अपने हस्बैंड को, फिर चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हस्बैंड ने पूछा, शर्त? वह क्या? वाइफ ने कहा, तुम्हें मुझे अगले 40 दिन तक रोज अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर हमारे बेडरूम तक ले जाना होगा, जैसा तुम हमारी नई नई शादी होने की बात करते थे, ठीक वैसे ही। हस्बैंड ने सोचा 40 दिन की ही तो बात है, तलाक तो मिल जाएगा कम से कम आसानी से। अगले दिन डिनर के बाद जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गोद में उठाया, वह भारी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से, बेमन से सीढ़ियों से होते हुए किसी तरह उसने उसे बेड पर ले जाकर लेटा दिया। अगले दिन जब हस्बैंड ने वाइफ को अपनी गोद में फिर से उठाया तो अचानक से उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। काफी दिनों बाद उसने अपनी वाइफ को इतने करीब से देखा था। चेहरे पर झुर्रियों की कुछ लकीरें आ गई थी और कुछ बाल भी सफेद होने शुरू हो गए थे। कुछ दिन यूं ही बीते। अब उसे अपनी वाइफ को उठाना नॉर्मल सा लगने लगा। वाइफ को अब वह आसानी से उठा पा रहा था। ऊपर ले जाते वक्त उससे नज़र भी मिल जाती थी और वह मुस्कुरा भी देता था। धीरे धीरे वाइफ को ले जाते वक्त उसे वह पल याद आने लगे जब उनकी नई नई शादी हुई थी। वाइफ को ले जाते वक्त उसे यह भी याद आया कि उन्होंने कितने अच्छे और खूबसूरत दिन बिताए थे एक साथ। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि उसकी वाइफ ने हमेशा उसका साथ दिया उसके अच्छे बुरे दिनों में। अब 40 दिन पूरे हो चुके थे। 40वें दिन उसने सोचा, आज मैं अपनी वाइफ को सब सच कह दूंगा कि मेरी जिंदगी में वह बहुत इम्पोर्टेंट है और वह उसके साथ सारी जिंदगी बिताना चाहता है। वह किसी और के लिए उसे कभी नहीं छोड़ेगा। शाम को ऑफिस से आते वक्त वह फूलों का गुलदस्ता खरीदकर जल्दी जल्दी अपने घर आया। नीचे घर में उसने अपनी वाइफ को ढूंढा, आवाज़ लगाई, पर कोई आवाज़ नहीं आई। उसे लगा शायद वाइफ ऊपर होगी। वह भागा भागा ऊपर वाले कमरे में गया तो देखा वाइफ बेड पर पड़ी हुई थी। छूकर देखा तो वह मर चुकी थी। पास ही एक फाइल पड़ी थी जिसमें वाइफ के कैंसर की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिस पर 40 दिन पहले की डेट थी। फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ को रहने के लिए घर दे सकते हैं, पर उसको बसाने वाली, संवारने वाली वाइफ ही होती है। घर के हर कोने की साफ सफाई करने वाली वो होती है। घर का सामान हस्बैंड लाते हैं, पर रोज उनको मज़ेदार खाना बना कर देने वाली वो है। हस्बैंड कपड़े लाते हैं, पर कपड़ों को धोने और इस्त्री करने वाली वो है। आपकी कामयाबी की दुआ करने वाली वो है। हर मुश्किल में साथ देने वाली वो है। वाइफ को इतना भी नज़रअंदाज मत कीजिए कि जब उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वह आपसे कुछ कह भी ना पाए। वक्त रहते आप ये समझ जाएं तो रिश्तों में कभी दूरियां ना आए। मेरी इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कुछ रियल बेस्ड स्टोरीज आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद दोस्तों।